तो फ्रेंड सुबह सुबह कपड़ों को देख के मेरा हो गया मूड खराब। मैं गई मशीन के पास मशीन लगाने के लिए कपड़े धोएंगे, लेकिन मेरे साथ हो गई चोट क्योंकि धूप कर रही थी, मेरे ऊपर आतंकवादी हमला। मेरा मूड खराब हुआ, मैं जाके 200 किलो का वजन लेके सोफे पे बैठ गई, जिसको देख के मेरा मूड बहुत खराब हो रहा था। इस मशीन ने परेशान कर रखा है। फिर मैं खड़ी हुई, क्यों ना एक प्लान बनाया जाए, अपने पति देव की जेब काटी जाए। मैंने कहा चलिए मुझे मशीन दिला के लाओ, वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उन्हें दिया मिठाई का लालच, तो कह रहे चलो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हें दिला के लाता हूँ। बेटा भी तैयार हो गया, चिकू ने कहा चलो। मैं अपने अपने लंबे लंबे कदमों के साथ गई रूम में तैयार होने के लिए, जो कि मेरे कदम बिल्कुल भी लंबे नहीं है। तैयार होने के लिए गई, चलो फ्रेंड तैयार होते हैं। तैयार होके फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा वाह क्या लग रही हूँ मैं, खून पी हुई डाकन की तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो लिपस्टिक जिसे मैं लगा के बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ। और मेरे पास कमेंट आए थे कि आपके लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत अच्छा है मैम। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि मैं खून पी हुई डाकन की तरह और इतनी सुंदर सुंदर प्रीटी कैसे लगती हूँ। तो ये है वो लिपस्टिक फ्रेंड्स, आप लोग भी ले सकते हैं मार्केट से। आप चाहिए लिपस्टिक लीजिए और बढ़िया बढ़िया स्टाइल कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये है वो लिपस्टिक, ये है वो कंबरी। तो फ्रेंड फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार और अपनी टोपी को हिलाती हुई मटकाती हुई जा रही हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ वॉशिंग मशीन लेने के लिए। तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं वॉशिंग मशीन की दुकान पे। इतनी सारी वॉशिंग मशीन देख के मेरा तो चक्कर आ गया, इतनी सारी वॉशिंग मशीन क्यों रख रखी है। फिर बाद में मुझे ख्याल आया, ओ माय गॉड ये तो ग्रेट ईस्टर्न है। ग्रेट ईस्टर्न में तो बम्बार होता है मशीनों का, फ्रिज का, सबका। तो मैंने कहा चलो कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है डिसाइड करते हैं। मेरा और चीकू का दिमाग का जो कीड़ा था कुलकुलाने लगा कि हम लोगों को कौन सी मशीन लेनी है। चलो एक्सपीरियंस तो करते हैं, सबको देखते हैं और एक एक को खंगोलते हैं कि किसका टप कैसा है। ये तो लो शुरू होते ही खत्म है, ये तो खत्म हो गई मशीन। अब हमारे को कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो बाबा आदम के जमाने की है। क्यों? क्योंकि जब चीकू पैदा हुआ था उसे साथ लेके आया था और सबके टप छोटे छोटे चाहिए। तो हमारे को तो दिमाग खराब हो गया। चीकू कहने लगा मम्मा आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं ट्राई करूं, कौन सी मशीन लेनी है। ये लो फ्रेंड, ये भी शुरू होते ही खत्म हो गई। अब हम करें क्या, कौन सी मशीन लें कौन सी ना लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली चीकू ने कहा मम्मी ये वाली मशीन देखो, ये तो कंपनी वालों ने उल्टी लिटा दी। मैंने कहा वाह बेटा ये उल्टी लिटा दी, इसके ऊपर का ढक्कन कहाँ खुलता है और नीचे का ढक्कन कहाँ खुलता है। फिर चीकू माशी आए, कहने लगे मम्मी ये देखो ये ऐसे खुलता है। मैंने कहा वाह बेटा क्या बात है, ऐसे ढक्कन खुलते हैं, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। इसके अंदर कपड़े जाएंगे, मैं जाऊंगी या तू जाएगा, ये बता कौन जाएगा अपन तीनों में से। चीकू कहने लगा हाँ मम्मा ये तो इतना सा है, मेरा हाथ जाती दिखता है। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तो तसल्ली कर ले, अपन सारी मशीनों के ढक्कन खोल के चेक करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कौन सी लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके बताइएगा इतनी सारी मशीनों में मैंने कौन सी मशीन फाइनल की है। फाइनली 2 दिन बाद हमारे पास मशीन आएगी, उसका भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे अनबॉक्सिंग का। तो फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ये देखो चीकू हाथ डाल कर लगे कि मम्मी ये देखो इतने से टब है, इसके अंदर कपड़े कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह हिसाब से आप कपड़े धोती हो ये मशीन आपके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।